भाषण का वक्त नहीं है। दो तीन बातें बहुत साफ साफ करना चाहते हैं और इसको नोट करके जाइएगा। हमारे यहाँ सरकारी मशीनरी के भी लोग मौजूद हैं और वो भी एक बात अच्छी तरीके से नोट कर लें। अगर किसी गांव में किसी लड़की के साथ बलात्कार हो जाए और बलात्कारी गांव में खुला चैलेंज दे रहे हों, जन सैलाब को सड़क पे उतरना हो, तो क्या वो प्रशासन से अनुमति लेके धरना प्रदर्शन आंदोलन करेगा या थाने का घेराव करेगा? ऐसा संभव नहीं है। जैसे ही सूचना मिलेगी थाने का घेराव किया जाएगा, डीएम का घेराव किया जाएगा। यही लोकतंत्र में होता आया है और नोट कर लीजिए कि यही होगा भी। जैसे ही हम लोगों के नॉलेज में आता है कि मणिपुर में यह घटना हुई, क्या है परमिशन? क्या है परमिशन? 7 दिन पहले अप्लाई करो, 14 दिन चक्कर लगाओ, परमिशन। बड़ा दुख होता है। वो लोग परमिशन की बात कर रहे हैं जिन लोगों की मौजूदगी में मणिपुर में 2 महिलाओं को नंगा करके उनका परेड निकाला गया। कौन सी परमिशन थी उन लोगों को? और ताज्जुब की बात तो यह है, शर्म की बात है, हया की बात है कि 4 मई की घटना का वीडियो जब 14 जुलाई को वायरल होता है तो वहां के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मुझको तो अब पता चला है। इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो सकती है? मैं वर्दी वालों का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां की वर्दी कलंकित हो गई। क्या होता है? प्रधानमंत्री के नाक और कान, एलआईयू मुख्यमंत्री के नाक और कान। 4 मई की घटना हो जाती है, 18 मई को एफआईआर दर्ज होती है और मुख्यमंत्री जी कहते हैं मणिपुर कि हमको जानकारी नहीं हुई, वीडियो वायरल हुआ तब जानकारी हुई। अब सबसे बड़ी दुख की बात है, हम मणिपुर के नहीं हैं, हम लखनऊ के हैं। हम अपनी बेटी को वकील बनाना चाहते हैं, हम अपनी बेटी को जज बनाना चाहते हैं, हम अपने बेटे को फोर्स में भेजना चाहते हैं। हुआ क्या? अरे भाई, ये राष्ट्रीय शर्म की बात नहीं है, विचार करने की बात है कि जिन 2 महिलाओं को नंगा करके परेड कराया गया, उसमें से एक महिला का पति मिलिट्री में था और कारगिल युद्ध में वो वॉरियर था। कारगिल युद्ध में दुश्मन की सेना से लड़ा था। क्या बनाना चाहते हो अपने बेटे और बेटियों को? क्या मिलेगा कुछ बना के? अगर यही व्यवस्था रही तो निश्चित रूप से कुछ नहीं मिलने वाला है। मणिपुर की सच्चाई को गौर करिएगा दोस्तों। ओम प्रकाश जी, आनोद भाई, अभी वहां पर मैत्रेयी समुदाय और आदिवासी समुदाय के बीच में जाति संघर्ष छिड़ा हुआ है। भाजपा के एक विधायक को भी भीड़ ने पीट के अधमरा कर दिया। वो प्रधानमंत्री जी से दिल्ली में मिलना चाहता है, अभी तक प्रधानमंत्री जी को उससे मिलने का मौका। शर्म की बात। सेम आप समझिएगा कि दंगा जब होता है तो बचता कोई नहीं है। दंगा करोगे तो बचेगा कोई नहीं। जो फसल बोओगे फसल वही काटनी पड़ेगी। हम एक बार और कहना चाहते हैं, हमने कहा भी है, संविधान में लिखा भी है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और संविधान सभा ने बड़ी व्यापक चर्चा के बाद आर्टिकल 356 बनाया था। और फिर पढ़िएगा, सब लोग पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा, जो वकील समुदाय के लोग हैं आप भी लोग पढ़िएगा। आर्टिकल 356 में लिखा हुआ है कि किसी राज्य में अगर राज्यपाल के प्रत्यावेदन पर या अन्यथा राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाता है कि विधि तंत्र फेल हो गया है, तो वहां की सरकार को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगाकर आवश्यक बल
शब्द आया है, जितना भी आवश्यक बल जरूरी हो उसका प्रयोग करके वहां पर पीस की स्थापना होनी चाहिए, शांति को बहाल किया जाना चाहिए। ये आर्टिकल 356 में लिखा हुआ। और ओम प्रकाश जी, आप एक भी उदाहरण नहीं बता पाओगे जब राष्ट्रपति ने बिना राज्यपाल की रिपोर्ट के कहीं पर भी राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया हो। संविधान क्या कह रहा है? संविधान कह रहा है कि राज्यपाल के प्रत्यावेदन पर या अन्यथा ये समाधान हो जाने पर कि अमुक राज्य में विधि तंत्र फेल हो गया है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अब मीडिया कह रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, विपक्ष के लोग जा रहे हैं, पीड़ितों से मिल रहे हैं, अखबारों में आ रहा है, सब कुछ है, मगर राष्ट्रपति महोदय वही चली घिसी पिटी परंपरा का अनुसरण करना चाहती हैं। जब गृह मंत्रालय कहेगा, जब गृह मंत्रालय कहेगा, जब प्रधानमंत्री जी कहेंगे, जब गृह मंत्रालय रिपोर्ट मंगाएगा, राज्यपाल से, गृह मंत्रालय को पावर नहीं राज्यपाल से रिपोर्ट मंगाने का। जी नहीं, संविधान में राष्ट्रपति को सीधे पावर है राज्यपाल से रिपोर्ट तलब करने का, क्योंकि राज्यपाल का पद राष्ट्रपति के प्रसादों पर्यंत प्राप्त होता है, उसकी कोई योग्यता नहीं होती, जिसको चाहे उसको राज्यपाल बनाते। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, बड़े सम्मान के साथ आप राष्ट्रपति रहोगे 5 साल, एक बार भूतपूर्व होना है, और अगर अभी भूतपूर्व हो जाओ तो इतिहास के पन्नों में अमर हो जाओगी। एक बार अपने पावर का प्रयोग करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ, मिलिट्री लगाओ, सीआरपीएफ लगाओ, मणिपुर में जितना बल प्रयोग करना है अपने हाथ में ताकत लेके प्रयोग करो, राष्ट्रपति शासन लगा दो, मणिपुर की सरकार को भंग कर दो, दोषियों को फांसी पे लटका दो, सड़क चौराहे पर जूते मारो उनको, निश्चित रूप से वहां मणिपुर में शांति बहाल हो जाएगी। इससे पहले कुछ होने वाला नहीं। हमको याद है, हमारी उम्र को देखिए, हमको याद है कि पंजाब में जब आतंकवाद चल रहा था तो एक पंजाबी डीजीपी पुलिस केपीएस गिल साहब को वहां भेजा गया। वो सिख ही थे और बड़ी आसानी से टिट फॉर टाइट सटे सत्यम समाचारित जैसे को तैसा पंजाब सुधर गया। मणिपुर कैसे नहीं सुधरेगा? ये सुधारने की जरूरत है, इच्छा शक्ति की जरूरत है, और इच्छा शक्ति नहीं रहेगी तो कुछ नहीं हो पाएगा। अब हम दूसरे इशू पे आते हैं। हमारा ये एक बड़ा इशू है और जिसके खिलाफ कैसे बेहयाई से लोग कह देते हैं, विपक्ष के लोग जाते हैं मणिपुर तो कैसे बेहयाई से लोग कह देते हैं पिकनिक टूर पे गए। और साहब जब जाते हैं दुनिया में तो क्या वैज्ञानिक टूर पे जाते हैं, क्या कुछ खोज करने जाते हैं? इसलिए इस तरह की बातें अच्छी नहीं हैं। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा समाज जान रहा है कि मणिपुर में जो हो रहा है, मणिपुर की हालत बहुत ही चिंताजनक है। जितना हम लोग मीडिया से, अखबारों से जान पा रहे हैं भाई साहब विश्राम राजपासी जी, हकीकत कहीं उससे ज़्यादा दुखदाई है, पीड़ादायक है, बहुत पीड़ादायक है। वहाँ मिलिट्री जाने को तैयार नहीं है, वहाँ पुलिस के जवान वहाँ से हटना चाहते हैं। जिसकी जहाँ जुगाड़ है कहता हमको मणिपुर से हटा दो, कहीं दूसरी जगह तैनात कर दो। ये बारहागिरी जो है, वर्दी की बारहागिरी शांतिपूर्ण लोगों पर ही ये लोग दिखाते हैं। और जहाँ दिक्कत आ जाए, सामना करने की बात आ जाए, तो वहाँ फिर हर आदमी की जान प्यारी होती है, चाहे पुलिस का आदमी हो, चाहे वकील हो, चाहे जज हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, चाहे फोर्स का आदमी हो, हर आदमी को जान प्यारी होती है। लेकिन दोस्तों, देश के सबको अगर जान प्यारी होती तो ये शहीद स्मारक न बना होता, ये शहीद स्मारक न बना होता, और आज आज़ाद भारत में हम लोग सांस न ले रहे होते और भारत आज़ाद भी ना हुआ होता अगर सब लोगों को जान प्यारी होती। चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद आजम भगत सिंह जैसे लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा ना होता तो आज देश, हमारा भारत देश आज़ाद भी ना हुआ होता। अब दूसरे मुद्दे पर आएंगे मित्रों। एक बड़ी साजिश के तहत ये धारा 41 और 42 सीआरपीसी में संशोधन हुआ और उसमें कहा गया कि 7 साल से कम सजा वाले मामले में पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। मुद्दा बहुत अच्छा था क्योंकि पुलिस का उत्पीड़न छोटे मोटे मामलों में भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो इसीलिए सीआरपीसी में संशोधन कर दिया। अब सीआरपीसी में संशोधन होने के बाद पुलिस के लोगों का हाल उस तरीके का हो गया है जैसे कोबरा नाग के दांत तोड़कर और मदारी पिंजड़े में बंद करके
और बीन बजा के नचाता है, वही हाल पुलिस का हो गया है। कुछ भी नहीं कर पाती है। 452 हो जाए, 308 हो जाए, 325 हो जाए, किसी की हड्डी टूट जाए, किसी के हाथ पैर तोड़ दिए जाए, दरोगा जी सिर्फ एक काम कर सकते हैं, FIR लिख सकते हैं और मुलजिम से कहेंगे कि आओ हमसे मिल लो, तुमको जेल नहीं भेजेंगे। दोहरी मार। उधर रिपोर्ट लिख लिया, कहा रिपोर्ट लिख लेते हैं, उधर मुलजिम से कहा चलो तुमको जेल नहीं भेजेंगे, तुम्हारा केस हल्का कर देंगे और चार्जशीट लगा देते। अब क्या होता है कि जिसने मारा है, गौर करिएगा, जिसने मारा है वो कहता है गए रहो थानेदार के पास, का उखाड़ ली, अब चलो फिर मारो, फिर मारता है, फिर आदमी जाता है, फिर मारता है, फिर जाता है, फिर मारता है। 323 504, 323 504, 323 504। अब पुलिस करना भी चाहे तो नहीं कर सकती। कानून में ऐसा इनको हाथ बांध दिए गए हैं कि बस जांच करो चार्जशीट भेजो, जांच करो चार्जशीट भेजो, और कुछ नहीं कर सकते हो आप। और इसी वजह से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार प्रतिषेध अधिनियम को कहा गया था कि उसमें तत्काल गिरफ्तारी होगी, लेकिन कई बार वो कई नजीरें आई जब हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 41 और 42 SC/ST एक्ट पर भी प्रभावी होती है, गिरफ्तारी नहीं होगी। और अगर किसी ने किसी को 2 गाली दी हो और वो थाने जाए जैसे पहले होता था, और थानेदार बुलेट फड़फड़िया से एक डंडा फटकारता हुआ आवे और गांव में डंडा फटकार दे, तब वो आदमी जब तक थानेदार से मिल नहीं लेगा, जब तक वकील से हाजिर होकर जमानत नहीं करा लेगा, उसकी औकात नहीं थी कि गांव के अंदर घुस जाए। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि अपराधों में जो बाढ़ आई है उसका एक कारण ये भी है, हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस को खुली छूट मिल जाना चाहिए, हम ये नहीं कह रहे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स का पालन भी करो, मानवाधिकारों का पालन भी करो, लेकिन अपराधियों की जहां जरूरत हो उनको जेल भी भेजो। ये मांग भी हम सामाजिक संगठनों के लोगों को पहले उठाना पड़ेगा। हमको इस मुद्दे को आज हम राष्ट्रपति जी को भेजेंगे, जरूरत पड़ती है कि तो हम लोग इस मुद्दे को और दूसरे मंचों पर ले जाएंगे। 41-42 को संशोधित किया जाए। और हमारी मांग तो स्पेशल है कि अगर आप संशोधित नहीं करना चाहते हो तो SC/ST एक्ट के अपराधों को धारा 41 और 42 से मुक्त रखा जाना चाहिए। हमको जाति के नाम पर हमको गाली दी जाती है, जाति के नाम पर हमारे सम्मान और सम्मान की रोज हत्या की जाती है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि 41 और 42 के प्राविधानों से SC/ST एक्ट, एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट को बरी रखना चाहिए, परे रखना चाहिए, उसको उन्मुक्त रखना चाहिए। ये हम मांग राष्ट्रपति महोदय से करने जा रहे हैं।